हेलो एवरीवन। कहते हैं कड़ी मेहनत से हर सफलता हासिल की जा सकती है और आज हमारे साथ दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने हार्ड वर्क से नीट 2025 में शानदार सफलता हासिल की है, मोनिल जैन और कृतिका अग्रवाल। तो सबसे पहले मोनिल जैन, आप हमें बताइए कि आपका बोर्ड में मार्क्स क्या रहा और नीट में आपने क्या रैंक स्कोर किया है। सर मेरे बोर्ड में RBSC बोर्ड में 97.4% स्कोर हुआ है दिस ईयर। राइट। और नीट में क्या रहा आपका स्कोर? नीट में मेरे मार्क्स 596 है एंड AIR है 1633। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो आपको इतने शानदार रिजल्ट के लिए। कृतिका, आप हमें बताइए कि आपका बोर्ड में क्या रहा मार्क्स और नीट में आपने क्या रैंक स्कोर किया है। मेरा बोर्ड्स में आई थी 98.60% एंड नीट में मेरा स्कोर है 600 और मेरी रैंक है 1352। डियर, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बोर्ड के साथ साथ नीट को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है। क्या आपको भी ऐसा लगता था और आपने मैनेज कैसे किया चीज़ों को एक साथ? ऐसा स्पेसिफिक नहीं लगता था, इससे अगर थोड़ा सा अच्छे से मैनेज किया जाए तो ये इजीली किया जा सकता है। मैं इसे मैनेज करने के लिए कंसिस्टेंटली नीट की जो क्लासेस होती थी उन्हें देखता था, बैकलॉग नहीं होने देता था वहाँ पर, और जो बोर्ड्स का लिटरेचर वाला पार्ट होता है उसको स्पेसिफिक टाइम स्लॉट देकर थोड़ा थोड़ा शुरू से ही कवर करता रहा, तो लास्ट में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आई, ईजिली दोनों कवर हो गए। कृतिका, आप हमें बताइए कि एलन ऑनलाइन के साथ नीट के लिए प्रिपेयर करते हुए क्या आपको बोर्ड की प्रिपरेशन में भी हेल्प मिलती थी? बिल्कुल, जो एलन ऑनलाइन है वो हमें जो टीचर्स है वो जब पढ़ाते हैं तो लाइव क्लासेस के दौरान जो भी डेरिवेशंस वगैरह होते तो वो बताते थे कि ये आपके बोर्ड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो वही वो चीज़ जो हमारी वहीं कवर हो जाती थी, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते थे। ओके मोनिल, आप हमें बताइए कि ऑनलाइन क्लासेस को करते हुए और स्कूल भी आप जाते थे, तो आप किस तरह से टाइम मैनेज करते थे? आपका डेली शेड्यूल क्या रहता था? उसके लिए मैं स्कूल से आने के बाद लाइव क्लासेस एज यूजुअल उसको रूटीनली देखता था, वहाँ पर बैकलॉग नहीं होने देता था, और रिमेनिंग टाइम में फिर जो बोर्ड्स का स्कूल वाला पार्ट और नीट का पार्ट कवर करता था। नीट की क्लास में ऑलमोस्ट सब कवर हो जाता था, बाकी मैं रिवीजन करता। ओके राइट। कृतिका, आप हमें बताइए कि बोर्ड्स में तो डेरिवेशंस भी आते हैं, तो क्या जब आप एलन ऑनलाइन में क्लासेस करते थे तो कॉन्सेप्ट्स को डेरिवेशंस के साथ एक्सप्लेन किया जाता था? यस, बिल्कुल। एलन ऑनलाइन में जितने भी कॉन्सेप्ट होते थे, चाहे वो फिज़िक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उन सभी में हमें डेरिवेशंस के साथ एक्सप्लेन किया जाता था और ये भी बता दिया जाता था कि ये इम्पॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, तो वो इतने एफर्ट्स दिक्कत नहीं आती थी बाद में। ओके मोनिल, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोर्ड्स के लिए NCERT की कवरेज भी बहुत ज़रूरी होती है और ऑफ कोर्स नीट के लिए भी ज़रूरी है, तो क्या वो NCERT की कवरेज आपकी एलन ऑनलाइन क्लासेस में पूरी तरह से हो जाती थी? यस सर, 99 क्या लगभग 100% ही सब लाइव क्लासेस में कवर हो जाता था। लास्ट में बस थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव आंसर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, बाकी उसके अलावा NCERT कंप्लीट कवर हो जाती थी लाइव क्लासेस। वेरी गुड। कृतिका, आप हमें बताइए कि बोर्ड और नीट के बीच में एक गैप मिलता है, तो उस गैप को आपने किस तरह से यूटिलाइज किया? बोर्ड्स हो जाने के बाद आधा प्रेशर तो हमारा वहीं ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद हमें मेनली क्वेश्चंस पर ही फोकस करना होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स नीट तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैंने मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दिया था। राइट। मोनिल, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड में और नीट में तो आप पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, तो ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का बैलेंस आप कैसे मेंटेन करते थे? जैसे लाइव क्लास में थ्योरी पढ़ाई जाती थी तो उसका सब्जेक्टिव में आंसर क्या लिखना है उसका तो नॉलेज रहता ही था, बस बोर्ड से अराउंड 15 डेज़ 1 मंथ पहले थोड़ा बहुत अगर उसको रिटन प्रैक्टिस कर लेते तो वो बहुत अच्छा हो जाता सब्जेक्टिव, और अगर सब्जेक्टिव ईजी अगर हम लिख सकते हैं ईजीली तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ईजीली सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उसकी थ्योरी भी अच्छे से पता है। यस। और कृतिका, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं क्योंकि आप उनके लिए रोल मॉडल हो, तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो बोर्ड से डरते हैं या उनको लगता है कि नीट और बोर्ड को एक साथ बैलेंस करके हम एक्सेल नहीं कर सकते, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? उनके लिए एक सिंपल सी एडवाइस है कि अगर आप एलन ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं तो आपको इस बोर्ड्स की चिंता करने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो
एलन ऑनलाइन है उसमें बोर्ड्स का, नीट का, हर चीज़ का जो पढ़ाई है, कंसेप्ट है, वो सभी बहुत डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। और बोर्ड्स के लिए हमें एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना होता, बस लास्ट टाइम पे थोड़ा हिंदी, इंग्लिश और इनका 10 to 20 डेज़ में आप इनको ईज़िली कवर कर सकते हैं। बाकी तो सब कुछ क्लासेस, लाइव क्लासेस में ही क्लियर हो जाता है। राइट। मुनील, आप भी डेफिनेटली अपने जूनियर्स को ये बताना चाहेंगे कि किस तरह आपने अपने इस जर्नी को एक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाया, तो सभी लोग सुनने को बेताब है, आपसे भी 2 शब्द इस बारे में। सर, मेरा शुरू से ये था कि कंसिस्टेंट रहना है और डेडिकेशन के साथ पढ़ना है और इन्जॉय करते हुए पढ़ना है, उससे बर्डन बहुत हद तक कम हो जाता है। तो अगर हम इन्जॉय करते हुए पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट ईजीली काम सारा हो जाता है। ओके। कृतिका, आप बताइए कि क्या इस पूरी जर्नी में कभी आप लो फील करते थे, और अगर हाँ तो फिर उसको मैनेज कैसे करते थे आप? बिल्कुल, हमेशा ऐसे मोमेंट्स तो आते ही हैं जब हम लो फील करते हैं। तो लो फील करने का एक सिंपल सा तरीका है कि जब भी आपको ऐसे डीमोटिवेटेड फील हो तो आप या तो क्वेश्चन ज़्यादा लगाना चालू कर दो, या फिर आप अपने टीचर से बात करो, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। हमें मेंटर्स भी अलॉट थे, वो भी बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि आपको अब आगे क्या करना है, उनसे हमें बहुत मदद मिलती है। राइट। मेंटर्स और गाइडेंस सेशंस जो एलन में होते हैं, उनका क्या रोल रहा आपकी इस प्रिपरेशन में? मेंटरशिप से जो कभी हम लो फील करते हैं या टेस्ट में मार्क्स अगर कम आते तो मेंटर से बात करने के बाद वो एज अ पार्ट ऑफ जर्नी लगने लगता, तो इतनी ज़्यादा वहाँ पर एक इमोशनल सपोर्ट मिलता मेंटर्स की वजह से। और जो प्लानिंग कैसे करनी है, शेड्यूल कैसे बनाना है, वो सब भी अगर मेंटर्स होते हैं तो ईजीली काम होता है। राइट। कृतिका, आप बताइए कि क्या कभी टाइम टेबल मैनेज करने में आपको दिक्कत आया, और अगर हाँ तो फिर आपने मेंटोर से उसको डिस्कस किया था क्या? हाँ, टाइम टेबल जैसा हम बनाते हैं वैसा एग्जैक्ट तो कभी फॉलो नहीं होता। तो मेंटर्स आपको बताते हैं कि आप डेली टाइम टेबल के बजाय वीकली टाइम टेबल बनाएं और फिर टारगेट सेट करें कि एक वीक में हमें ये पूरा काम करना है। तो उससे बहुत इजीली हमारा टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। राइट। मुनील, आप हमें बताइए कि एलन की जो AI पावर्ड ऐप है उसमें बहुत सारे फीचर्स कौन कौन से फीचर्स आपने यूज़ किए, और उनमें से सबसे बेस्ट फीचर आपको कौन सा लगा? हाँ, मैंने ऑलमोस्ट सभी फीचर, इसके इम्प्रूवमेंट बुक, डाउट फॉरम एंड कस्टम प्रैक्टिस, उसमें मेरा फेवरेट फीचर था कस्टम प्रैक्टिस, क्योंकि उससे कोई भी अगर हमारा वीक टॉपिक होता है उसके हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल, अगर उसे सॉल्व करते हैं तो उस टॉपिक पे एक अच्छी ग्रास्प बन जाती है, तो उसे अगली बार से करने में परेशानी होती है। और अगर वो सिंस ऐप AI पावर था तो वो उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा रिकमेंड करता, तो वो टॉपिक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता। राइट। रिलैक्सेशन के लिए आप क्या करते थे कृतिका? क्योंकि जब आप बहुत लंबे स्ट्रेच तक पढ़ाई करते हो तो कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा रिजुविनेशन होना चाहिए, थोड़ा रिलैक्सेशन होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करते थे? उसके लिए मैं या तो थोड़ा देर वॉक कर लेते थे, या फिर ऐसे पेरेंट्स से बात कर लो, टीचर से बात कर लो, थोड़ी टीवी देख ली, म्यूज़िक सुन लिया, बस इतना ही। ज़्यादातर 1 या आधे घंटे का ही ब्रेक होता था, फिर उसके बाद वापस से स्टडी करते थे, तो अच्छा मन लगता था। वेरी गुड। मोनिल, आप हमें बताइए कि क्या इस पूरे जर्नी में कभी आपको ऐसा लगा कि आप अकेला महसूस कर रहे हो, तो आपको एलन की तरफ से जो आपको सपोर्ट मिलता था उसको आप किस तरह से एनालाइज करते हो इस पूरे जर्नी में? क्या एलन ने कभी आपको अकेला महसूस होने दिया, और आपकी इस जर्नी में कभी आपका हाथ छोड़ा क्या? नहीं, एलन शुरू से ही टीचर्स से एकदम कनेक्शन रहता है, मतलब लाइव टू लाइव जब क्लास हो रही थी तो सर सामने बैठ के पढ़ा रहा ऐसा लगता, तो कभी ऐसा फील नहीं होता कि हम अकेले पढ़ रहे हैं। सर सामने ही, और कुछ भी हेल्प चाहिए तो सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। राइट। किसी भी सक्सेस के पीछे टीचर्स का सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। इस एकेडमिक जर्नी में आप एलन ऑनलाइन में जो टीचर्स आपको मिले, आपको जो गाइड किए टीचर्स, उनके सपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? एलन ऑनलाइन के सारे टीचर्स जो हमें 11th में पढ़ाया था, 12th में पढ़ाया था, सभी ने बहुत अच्छे से गाइड किया। और इवन वो जब कभी डाउट फोरम पे कोई डाउट समझ में नहीं आता था तो हम अपने पर्सनल टीचर जो हमें क्लासेस में पढ़ा रहे हैं उनसे भी हम डायरेक्टली कांटेक्ट करके डाउट भी आसानी से पूछ सकते थे। राइट। डाउट क्लियरेंस एक बहुत बड़ा हर्डल होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो आप डाउट क्लियरेंस करने के लिए क्या करते थे? अपने डाउट्स को किस तरह से क्लियर करते थे? क्या एलन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाते थे? यस, डाउट फॉरम एक बहुत ही अच्छा फीचर है। उसमें अगर मैं जैसे रात को 1 बजे भी डाउट पोस्ट करता तो तुरंत उसका AI सॉल्यूशन आ जाता, तो ऑलमोस्ट कोई भी डाउट अनक्लियर रहता ऐसा होता ही नहीं, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। और फैकल्टीज से भी लाइव क्लास में डाउट क्लासेस में डाउट आराम से पूछ सकते थे। दैट्स वेरी गुड। कृतिका, आप बताइए कि टेस्ट पेपर्स और जो स्टडी मटेरियल आपको मिला था
वो कंटेंट आपको कैसा लगा? ये मेरा फेवरेट चीज़ थी एलन ऑनलाइन की। जो मॉड्यूल्स है वो इतने अच्छे से डिज़ाइन है कि उनको देख के ही मन करता है पढ़ने का, और उनमें सारे एनिमेशन, सारी एक एक चीज़ डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। टेस्ट पेपर्स भी बहुत अच्छे होते थे, सारे क्वेश्चंस नीट बेस्ड होते थे। दैट्स ऑल वेरी गुड। राइट। मोनिल, आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि कई बार ऐसा सुनने में आता है कि ऑनलाइन लाइव क्लासेस में टीचर से इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, डाउट क्लियर नहीं हो पाता, तो लाइव क्लास में आपका इंटरेक्शन जो होता था टीचर्स के साथ, अपने फैकल्टीज़ के साथ, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। लाइव क्लास में डायरेक्टली चैट करके भी हम टीचर से बात कर सकते थे, और अगर हमें बात करनी हो ऐसे तो ब्रिंग ऑन स्टेज के ऑप्शन से लाइव डायरेक्ट 1-to-1 सर से बात कर सकते थे। ऐसा मतलब ये जो स्कूल में लाइव क्लासेस होती है उससे भी ज़्यादा मुझे ये बेटर लगा। ओके। और डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करना ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पढ़ाई जब बच्चे करते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस भी कई तरह के उनको फेस करने होते, तो डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम आप कैसे करते थे? डिस्ट्रैक्शंस जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो मेन चीज़ यही होती है कि हमें खुद पर चेक्स करने होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी हमें चेक करने वाले टीचर्स वगैरह नहीं होते हैं, तो हमें खुद को ही डिसिप्लिन रहना पड़ता है। और डिस्ट्रैक्शंस अगर होते हैं तो हमें बिल्कुल उनके नेगलेक्ट करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। बस यही माइंड में रखना चाहिए कि नहीं, पहले सिलेक्शन हो जाए, फिर उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। दैट्स गुड। हमारे साथ ये स्टूडेंट्स नहीं, ये देश के भविष्य, इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से ये साबित कर दिया कि जो भी चाहा जाता है उसको किस तरह से अपनी हार्ड वर्क से, अपनी डेडिकेशन से, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से हासिल किया जा सकता है। सो आई होप जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए ये दोनों रोल मॉडल्स होंगे, और इन्होंने जो आपको बताया, इन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, उसकी बदौलत आप भी जो भी अपना टारगेट सेट किए होगे उसको आप आसानी से अचीव कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।